लेकिन जात पात की राजनीति करने वालों पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने करारा प्रहार किया। ग्वालियर में एक रैली में मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां, भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियां जब सब मुद्दों पर फेल हो गई तो अब जात पात की राजनीति करने लगी। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार ने आज जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी करके एक बड़ा सियासी दांव खेल दिया। अब एंटी मोदी मोर्चे में शामिल तमाम पार्टियां अपने अपने राज्य में कास्ट सर्वे कराने की मांग करेंगी। शरद पवार, अखिलेश यादव और संजय सिंह ने आज यही किया। इसके बाद चुनाव में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा लगेगा। इसके बाद आबादी के हिसाब से आरक्षण का कोटा बढ़ाने की मांग होगी। फिर सत्ता में हिस्सेदारी की बात कही जाएगी। मतलब अब समाज को अगड़े पिछड़े में बांटकर वोटों को पोलराइज करने की कोशिश होगी। सभी पार्टियां खुद को पिछड़े और दलितों का सबसे बड़ा रहनुमा साबित करने की कोशिश करेंगी। लेकिन एंटी मोदी मोर्चे में शामिल पार्टियों में कांग्रेस को छोड़कर ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां हैं और हर राज्य का समीकरण अलग अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के नेता पूछेंगे कि अगर विपक्ष पिछड़ों का हितैषी है तो बताए कि पिछड़े वर्ग के किस नेता को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएगा। इसका जवाब विपक्ष के पास नहीं होगा। बीजेपी दावा करेगी कि देश को पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री तो पार्टी नहीं दिया और नरेंद्र मोदी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को अपनाया। विरोधी दल अगड़े पिछड़ों की बात करेंगे। बीजेपी सामाजिक न्याय के साथ साथ कानून व्यवस्था, नौजवानों को रोजगार और विकास की बात करेगी। आज इसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान और मध्य प्रदेश की रैलियों में मिले। नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में थे। चित्तौड़गढ़ में मोदी सबसे पहले सांवरिया सेठ मंदिर गए, जहां वैदिक मंत्रों के साथ उनका स्वागत किया गया। मोदी ने सांवरिया सेठ के दर्शन किए, पूजा की। इसके बाद सभा स्थल तक एक रोड शो किया। सड़क के दोनों तरफ हजारों लोगों की भीड़ मोदी के स्वागत के लिए खड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ में करीब 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने राजस्थान की गहलोत सरकार पर सीधा निशाना साधा। मोदी ने राजस्थान में करप्शन और क्राइम से अपनी बात शुरू की। उदयपुर में कन्हैया लाल की गर्दन काटने की घटना का जिक्र किया। महिलाओं के साथ बलात्कार, छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी और राजस्थान में बढ़ रहे क्राइम रेट को लेकर सवाल उठाया। मोदी ने कहा कि राजस्थान में 5 साल से सिर्फ कुर्सी का खेल चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पब्लिक की कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे और कुछ लोग गहलोत से हिसाब चुकता करने में जुटे रहे। राजस्थान के लोगों को भ्रम में डालकर कांग्रेस ने यहां सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार चला नहीं पाई। यहां गहलोत जी सोते, जागते, बैठते, उठते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे थे और आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में जुटी थी। ये लोग आपसी लड़ाई में ही व्यस्त रहे, हिसाब चुकता करने में लगे। अपने बेटों को सेट कैसे करना, इसलिए दूसरे के बेटों को कैसे उखाड़ देना। लेकिन इन सब के बावजूद एक विषय को लेकर कांग्रेस में हमेशा मिली भगत रही।
हमेशा सहमति रही। कांग्रेस ने राजस्थान को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मोदी ने कहा कि अब तो अशोक गहलोत ने भी मान लिया है कि उनकी विदाई होने वाली है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने वाली है। लोग मोदी की बात सुनकर चौंक गए, लेकिन फिर नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि अशोक गहलोत ने कब और कैसे यह माना कि उनकी सरकार जाने वाली है। यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसका मेरे पास सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा ना हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। और इसलिए गहलोत जी ने भी एक प्रकार से भाजपा को बधाई दे दी है। आप देखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आजकल क्या बोल रहे हैं? वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए, ऐसा कह रहे हैं वो। तो पहले तो गहलोत जी, आपने पराजय स्वीकार कर लिया, हमारी सरकार बनेगी, ये बात को सार्वजनिक कह दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जब इतना ईमानदारी से कह दिया है, तो मोदी तो आपसे अनेक गुना ईमानदार है। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। और ये मोदी की गारंटी है। लेकिन जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, गरीबों के पैसे लूटे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होगी। नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने यह साफ कर दिया कि राजस्थान में असेंबली का इलेक्शन वहां के किसी लोकल लीडर के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। मोदी ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी कमल के निशान पर लड़ेगी। कमल ही उनकी उम्मीद है, कमल ही उनका उम्मीदवार। इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है, और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।